नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है महत्वपूर्ण, दस्तावेज है कहां, सीईओ शिल्पा एम। कर्नाटका में सूखा, का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम ने कहा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं और अधिकारियों और विशेष प्रबंधकों को इन्हें जारी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। वह जिला पंचायत बीदर के संयुक्ताश्रम में पंचायत विकास अधिकारियों, जन्म और मृत्यु के उप रजिस्ट्रारों के लिए आयोजित जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिला पंचायत कार्यालय हॉल में बोल रहे थे। बीदर जिले में 100% जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कराने का लक्ष्य है, इसलिए संबंधित अधिकारी उन्हें सौंपे गए कार्य को जिम्मेदारी से पूरा करें। जिला पंचायत के मुख्य योजना अधिकारी किशोर कुमार दुबे ने कहा कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना बच्चे का पहला अधिकार है। उन्होंने कहा कि बच्चे का स्कूल में नामांकन कराना, नौकरी पाना, आधार कार्ड बनवाना, बीमा पॉलिसी लेना, विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। सूखे ने राज्य भर में विभिन्न फसलों को प्रभावित किया है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। कर्नाटका में जून से सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से 849 मिलीमीटर की तुलना में 633 मिलीमीटर बारिश हुई। अक्टूबर से दिसंबर के दूसरे सप्ताह उत्तर पूर्वी मानसून तक राज्य में इस अवधि के लिए सामान्य 188 मिलीमीटर की तुलना में 113 मिलीमीटर बारिश हुई। राज्य को कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कुछ बारिश हुई है। 31 में से 34 जिले घाटे का सामना कर रहे हैं। कृषि विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस साल उन्हें 148 लाख मैट्रिक टन अनाज मिलने की उम्मीद है, लेकिन सूखे के कारण इसमें 60 लाख मैट्रिक टन की कमी आने की आशंका है। राज्य के कई हिस्सों में बुआई नहीं हुई। जहां भी बुआई हुई वहां फसलें सूख गई या फसल खराब हुई। सूत्रों के मुताबिक इसका मतलब है जहां उत्पाद कम होगा तो खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी और कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगी। तुअर दाल जो 7,000 रूपये प्रति क्विंटल बिकती थी, अब उसकी कीमत 12,000 रूपये है और कीमत और बढ़ने की उम्मीद है। आम आदमी जो अरहर दाल 70 रूपये किलो खरीदता था, उसे 120 रूपये चुकाने होंगे। इसी तरह उड़द दाल की कीमत 85 रूपये किलो से बढ़कर 130 रूपये हो गई है। अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। अब देखते हैं समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 2 बड़ी घोषणाएं की। एक किसानों से संबंधित था, जहां सहकारी समितियों से लिए गए ऋण पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा यदि वे मूल राशि चुका देते हैं। दूसरा, उत्तर कर्नाटका के विकास पर नंजुंदप्पा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करना था। विधानसभा में उत्तर कर्नाटका क्षेत्र के विकास पर एक विशेष चर्चा के अपने लंबे जवाब में सिद्धरामैया ने कहा कि धारवाड़ में सेंटर फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि हालांकि 32,436 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन उत्तर और दक्षिण के बीच असंतुलन है। राज्य के क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके विपरीत सबसे पिछड़े और पिछड़े तालुकों की संख्या में वृद्धि हुई और विकसित और पिछड़े तालुकों के बीच असमानता अभी भी मौजूद है। नंजुंदप्पा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सरकार एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन कर रही है।
कम से कम 6 महीने की समय सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि तालुकों की संख्या 175 से बढ़कर 236 होने के कारण भी इस तरह के अध्ययन की आवश्यकता है। राज्य के 49 पिछड़े तालुकों में से अधिकांश कल्याण कर्नाटका क्षेत्र में है और उन्हें कल्याण कर्नाटका क्षेत्र विकास बोर्ड को स्वीकृत अन्य 3000 करोड़ रुपए के एक हिस्से के अलावा ऐसे तालुकों को आवंटित 3000 करोड़ रुपए का हिस्सा मिलेगा। क्षेत्र का मानव विकास सूचकांक और प्रति व्यक्ति आय राज्य के औसतन से कम है। उन्होंने कहा कि जब तक उच्च अधिकार प्राप्त समिति अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती तब तक पिछड़े तालुकों को 3000 रुपए का विशेष अनुदान मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी डी रूपा को एक आदेश जारी करते हुए उन्हें शुक्रवार 15 दिसंबर तक आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरी के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। यह निर्देश एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया है। रूपा ने सिंधूरी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायतों को रद्द करने की मांग की। शीर्ष अदालत ने 13 दिसंबर को कर्नाटका के दोनों अधिकारियों को मध्यस्थता के जरिए मामला सुलझाने का सुझाव दिया था। हालांकि सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि मध्यस्थता संभव नहीं है। पीठ ने कहा कि उसे निराशा है कि दोनों अधिकारी अपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं सुलझा सके। न्यायमूर्ति एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई इसके गुण दोष के आधार पर की जाएगी। लाइव लॉ ने पीठ के हवाले से कहा, अगर आईएएस आईपीएस अधिकारी इस तरह लड़ेंगे तो प्रशासन कैसे काम करेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य में 3 मुस्लिमों को टिकट देने की मांग जोर पकड़ी हुई है। इस संबंध में आवास एवं अल्पसंख्यक मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान ने कहा कि हमने कांग्रेस आलाकमान से राज्य में बैंगलोर सेंट्रल, हावेरी और बीदर लोकसभा क्षेत्र से मुस्लिम को टिकट देने की मांग की है। इस पर आलाकमान फैसला करेंगे। हमें आलाकमान के फैसले का इंतजार है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के श्रीनिवास को तुमकुर के डिप्टी कमिश्नर के पद से हटा दिया। जब 2022 में बीबीएमपी सीमा में मतदाता डेटा चोरी घोटाला सामने आया तो वह बेंगलुरु शहरी उपायुक्त थे। कर्नाटका के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ मनोज कुमार मीना ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ हफ्ते पहले सरकार को पत्र लिखा था। शुक्रवार को जारी एक आदेश में सरकार ने 2014 बैच कर्नाटक कैडर की आईएएस अधिकारी सुभा कल्याण को तुमकुर डीसी के रूप में नियुक्त किया और वह चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी होंगी। श्रीनिवास को खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के आयुक्त के रूप में तैनात किया गया है। नवंबर 2022 में ईसीआई ने मतदाताओं के डेटा चोरी घोटाले पर कड़ा संज्ञान लिया। इसने सरकार को तत्कालीन अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी एडीईओ, बीबीएमपी केंद्रीय और शिवाजीनगर और चिकपेट विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी एस रंगप्पा और महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी श्रीनिवास को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया। इनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश देने के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम हटाने और जोड़ने की जांच का भी आदेश दिया गया है। घोटाले में शामिल कई राजस्व अधिकारियों को सेवा से निलंबित भी कर दिया गया। ईसीआई के निर्देश के बाद तत्कालीन बसवराज बोमई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने घोटाले की निष्पक्ष जांच का वादा करते हुए श्रीनिवास और रंगप्पा को निलंबित कर दिया। बेलगावी के सुवर्ण विधानसौधा में 10 दिवसीय शीतकालीन सत्र विधायिका सत्र उत्तरी कर्नाटका क्षेत्र के विकास पर 3 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद समाप्त हो गए। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर के अनुसार सत्र के दौरान 17 विधेयक पारित किए गए और 150 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए, जो 4 से 15 दिसंबर तक 46 घंटे तक चला। शुक्रवार को सत्र समाप्त होने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए खादर ने कहा कि सत्र सुचारू रूप से चला और 10 दिवसीय सत्र के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई बहसें हुई। उन्होंने कहा कम से कम 80% विधायकों ने ज्यादातर चर्चाओं में हिस्सा लिया, जिसमें उत्तर कर्नाटका और सूखे पर चर्चा भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि पारित किए गए कई विधेयकों में 2 महत्वपूर्ण विधेयक बेलगावी, हुबली, विजयपुर और शिवमोगा में हवाई अड्डों का नामकरण और दूसरा अधिवक्ता संरक्षण पर था। सुवर्ण विधानसौधा का उपयोग करने पर जो विधानमंडल सत्र के अलावा वर्ष के अधिकांश समय खाली रहता है,
उन्होंने कहा कि विभिन्न सुविधाएं बनाकर इसे एक पर्यटक स्थल में बदल दिया जाएगा। अधिकारियों से कहा गया है कि वे सप्ताहांत के दौरान सौधा में पर्यटकों को अनुमति दें। उन्होंने कहा, बेंगलुरु में विधानसौधा जैसी दिखने वाली इस भव्य संरचना को सप्ताहांत के दौरान रोशन किया जाएगा। सरकार सुवर्ण सौधा में विधायक भवन बनाने का प्रयास कर रही है। अखिल भारतीय वीरशैव महासभा के अध्यक्ष शमनूर शिवशंकरप्पा के नेतृत्व में लिंगायत नेताओं ने बेलगावी में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की और उनसे वैज्ञानिक तरीके से नए सिरे से जाति सर्वेक्षण कराने का आग्रह किया। मंत्री एमबी पाटिल, ईश्वर खंड्रे और शिवानंद पाटिल समुदाय के नेताओं में से थे जो शिवशंकरप्पा के साथ थे। उन्होंने सिद्धरामैया को बताया कि पिछला जाति सर्वेक्षण करीब 8 साल पहले कंथराज आयोग ने कराया था। यह देखते हुए कि जनगणना हर 10 साल में आयोजित की जाती है, उन्होंने 8 साल पुराने डेटा का अब उपयोग करने की आवश्यकता जानने की कोशिश की। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि राजनीतिक रूप से 2 शक्तिशाली समुदाय लिंगायत और वोकलिंगा इस रिपोर्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं। महासभा ने सिद्धरामैया को दी याचिका में कहा कि रिपोर्ट में कई कमियां और अशुद्धियां हैं जिन्हें सुधारा जाना चाहिए, इसलिए नए सिरे से सर्वे कराया जाए तो बेहतर होगा। भ्रूण हत्या और बेलगाम के बंटमोरी गांव में एक महिला पर अमानवीय घटना की निंदा करने के लिए जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजयपुर शहर में सिद्धेश्वर मंदिर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आक्रोश जताया कि राज्य की कांग्रेस सरकार महिलाओं के खिलाफ जारी हिंसा और भ्रूण हत्या को रोकने में विफल रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने भ्रूण हत्या रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही की मांग की। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಂಟಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಚದ್ದಿಗಳು ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಬಹುದು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ತಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ। ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅದ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾರ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳದಾರ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ತಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ। ಆದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಥ ಇವತ್ತು ಮೌನ ಕುಂತದಂತ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ನೋಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದ ಅವಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ। ಹಿಂದೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಾಗಿದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಬಂದು 7 ತಿಂಗಳಾಯಿತು। ಇವತ್ತು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ಯಾರ, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗ್ಯಾರ। ಹೀಗಾಗಿ ಆ ತಾಯಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಯಾರ। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है महत्वपूर्ण, दस्तावेज है कहां, सीईओ शिल्पा एम। कर्नाटक में सूखा, कमोडिटी की न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।